हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका टीचिंग मैथोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्या है, आपके हर एग्ज़ाम में जो DSSB TGT या PGT पोस्ट के लिए आप जो फिल करते हैं उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मैथड से ज़रूर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर ग्रैब करना है तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा स्टूडेंट और टीचर की तरह से सोचेंगे तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाएंगे और इसमें अपने आंसर ग्रैब कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन भी ले पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में से इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है। बाकी क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, यानी सच नहीं है। शिक्षण एक कला है तो ये सच नहीं है। बाकी सही, शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, सच नहीं है। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहता है? प्रशिक्षित या फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर क्या बनाया जाता है? एक शिक्षक, एक टीचर बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिक्षा परम धन है क्योंकि। शिक्षा परम धन है क्योंकि इसमें कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। इसे जितना बांटा जाए ये उतना ही बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। आपको ये बताना है कि शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। शिक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है? अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, पुस्तकों के ज्ञान प्राप्ति, जहाँ पे आपको यानी पुस्तक का ज्ञान या फिर रट्टा वगैरह जहाँ पे आ जाए वहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन वो गलत होगा। ठीक है, जीवन की तैयारी के रूप में, अनुभवों के द्वारा आप जो शिक्षा को परिभाषित कर सकते हैं वो क्या? एक एक्सपीरियंस या अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। आपको ये बताना है जो शिक्षण है उसके लिए ज्ञान, प्रशिक्षण या अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सकारात्मक अभिवृत्ति की भी और अभिरुचि की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो शिक्षण अभिरुचि है उसका महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, यदि आपको अंत्य सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ, यदि आपको अंत्य सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि जो शिक्षा है उसको सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपके विचार में शिक्षण क्या है, यानी टीचिंग क्या है? आपके विचार में एक शिक्षण क्या है? एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है, एक कौशल है या एक कला है? तो आपका बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी, एक कौशल है, यानी एक तरीके की स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। आपको ये बताना है कि जीवन में जो सफलता अर्जित करने के लिए अति आवश्यक क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, बिल्कुल सही बात है। अवसर प्राप्त करने के लिए क्षमता विकसित करने ला, ये भी बिल्कुल सही बात है। भाग्य का अनुकूल होना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 10 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनके शिष्य। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं उस टीचर से, तो वो ही बता सकते हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके विचार में जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों का सर्वांगीण विकास। एक शिक्षक का उद्देश्य यही होता है और एक शिक्षा का भी उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का सर्वगुण विकास पूरा होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नली, इंटरनली, मेंटली, ठीक है, हर तरीके से बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए। तो ये क्या है? शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में आई काफ़ी गिरावट का मुख्य कारण क्या है? जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उसकी प्रतिष्ठा एवं मान में आई जो काफ़ी गिरावट है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही है। ठीक है, शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही, उनके आचरण की गिरावट, उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन क्या है, हम ये ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति या इन सब को ना ऐड करके सबसे सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी माना गया है। किसके? DSSB के हिसाब से। तो हम यहाँ पे आंसर वही बता रहे हैं जो DSSB ने आपको, मतलब जो उन्होंने सही माने हैं। ठीक है, DSSB जिन आंसर्स को सही मानता उसके ही आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है क्योंकि इसमें जो शिक्षण व्यवसाय है वो अन्य व्यवसायों या बिजनेस से उत्तम है, क्योंकि इसमें क्या है? शिक्षक को समाज में उचित स्थान दिया जाता है, या उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, या उत्पाद क्या है? छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। तो शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से उत्तम इसलिए है क्योंकि इसमें जो छात्र हैं वो जीते जागते रूप में क्या है? शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। आपको ये पता है कि हर कोई अच्छा टीचर नहीं बन पाता। कई बार ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं बट वो टीचिंग नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसे हैं कम पढ़े लिखे होते हैं बट वो टीचिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो कभी कभी जो बहुत विद्वान व्यक्ति भी होते हैं वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कारण हो सकते हैं। ए और बी दोनों देख लेते हैं। कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखना, और ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कौशल में परिपक्वता का ना होना। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन, एक शिक्षक का क्या उद्देश्य रहता है कि वो क्या करे? अपने जो टीचिंग मेथड है वो किसके अनुसार यूज़ करे? बच्चों के अनुसार, अपने स्टूडेंट्स के अनुसार। ठीक है, कि उनके स्टूडेंट की क्या मांग है। ठीक है, अब आपका बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो एवरेज है, यानी वो पढ़ाई में एवरेज है, तो आप उससे हाई या बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इस शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जहाँ पे भी रट्टा आ जाए वहाँ गलत है, जहाँ पे भी रटने की बात आ गई, जहाँ पे भी टेस्ट लेने की बात आ गई, ठीक है, वहाँ पे क्या है? चीज़ें गलत है। जहाँ पे बच्चे का सर्वगुण विकास हो रहा है, यानी वो नेचर से जुड़ रहा है, ठीक है, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो सब क्या है? ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है कि? किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में जो आपका विचार है वो क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी, यानी उसमें सच्चाई होगी। किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार क्या होगा? उसमें सच्चाई होगी, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, वह अपना काम समय से करता होगा, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। ठीक है, तो लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि ये सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी,
वैसे इसका सही आंसर ये DSSS ने सही माना है। बाकी ये हो सकता है हम कई बार कहते हैं उसने अपनी मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, लेकिन इसका एक साइड और है कि किसी व्यक्ति की जो सफलता के विषय में हमारा जो विचार होता है, कई बार ये होता है हम उस व्यक्ति के बारे में अगर जानते हैं तो हमें पता है कि यार वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, ठीक है, इतना ना वो पढ़ता ना कोई काम धंधा करता, फिर भी वो इतना सक्सेसफुल है, यानी क्या है वो बेईमानी करके कहीं से सक्सेसफुल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए। इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री सहमत हैं कि शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल बौद्धिक विकास के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? यानी जो टीचिंग है वह हमारी दृष्टि में कैसा काम है? उलझन भरा, आसान या प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, चुनौती भरा, आनंददायक या उपयुक्त सभी? तो आपका एक आ जाएगा आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है। यह हर बच्चा अपना अपना अलग आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, योग्य विद्यार्थी की योग्य शिक्षक बन सकता है, उस उक्ति का क्या आशय? योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, इस उक्ति यानी इस बात का क्या आशय है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। शिक्षण एक चुनौती भरा काम है, ये बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी, जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वह अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता, बिल्कुल गलत बात। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 9th-10th में फेल हुए पर लेकिन आज वो IAS ऑफिसर बने बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को वरीयता देनी चाहिए। जो शिक्षक है, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को वरीयता देनी चाहिए, तो क्या देनी चाहिए? महिला अभिव्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को क्या देते हैं? उचित एवं आवश्यक समझता हूँ या समझती हूँ कि जब मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें टेलीविज़न और कंप्यूटर को क्या है, उसके प्रयोग को क्या है, उचित और आवश्यक समझती हूँ, ठीक है, या समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? आपको ये बताना है जो शिक्षण व्यवसाय है, जो ये टीचिंग का जो बिजनेस है या टीचिंग है, इसमें अपनाने हेतु जो तैयारी करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है, व्यक्ति के अंदर किन बातों का आवश्यकली होनी चाहिए, वो बातें उस व्यक्ति के अंदर ऐसा शिक्षण बनने के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता उस शिक्षण के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उसके निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। आपको ये बताना है जो शिक्षण व्यवसाय है उसको अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। सभी कारणों को छोड़कर, ठीक है, कारण हो सकते हैं एक कारण को छोड़कर। छात्रों के व्यवसाय को अपनाने के लिए एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। कौन सा कारण छोड़कर? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। बाकी लोग जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा सैलरी मिलती है इसलिए भी ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके बताना है जो शिक्षक हैं, शिक्षक के नियुक्त होने के बाद भी, टीचर के नियुक्त यानी उनके ज्वाइनिंग के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण यानी उनकी ट्रेनिंग, जो टीचर्स है टीचर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, नए नए रूल्स रेगुलेशंस आते रहते हैं तो टीचर को उनके लिए अपडेट कराया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित होने से शिक्षक का क्या है, बौद्धिक विकास होता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है,
जो नए नए बच्चों के लिए नए नए एक्टिविटीज़ आते हैं स्कूल में कि बच्चों को, इस क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं ताकि उनका मेंटल एबिलिटी अच्छा हो, ठीक है, बच्चों का विकास पूरी तरीके से हो। तो क्या होता है, पहले टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद टीचर क्या करता है, ट्रेनिंग लेने के बाद उन बच्चों के साथ वो क्या है, एक्टिविटी करवाता है बच्चों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट वीडियो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि जो शिक्षक है उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। क्यों है? शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्यों है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षण कार्य में शिक्षक को निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है, इसलिए क्या है, उसकी हेल्थ का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या है, आप कंटिन्यू आपको बात करनी है, आपको खड़े होकर क्लास में बच्चों को लेक्चर देना होता है, बच्चों को समझाना होता है, बच्चों को एक्टिविटी करानी होती है। तो क्या होता है, आपका जो है फिजिकली आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसके हैं आज और कल तक में आपको कंप्लीट करा देंगे। आप एक बार ये प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे टीचिंग मैथोलॉजी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।